हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और खूबसूरत सोनेट जिसका नाम है सोनेट 141, या इसे हम पहली लाइन अगर ले लें तो इन फायत आई डोंट लव दी विद माइन आइज। इस सोनेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिंदी में और इंग्लिश में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस सोनेट में पहुंचते हैं। तो जहाँ तक इस सोनेट का प्रश्न है, तो ये सोनेट पब्लिश हुआ था 1609 में, और इसको पब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम था थॉमस थोर्प, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विलियम शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट्स हैं वो सब 1609 में पब्लिश हुई थी। और ये सोनेट नंबर 141 अर्थात 141 ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। और डार्क लेडी कौन? मैरी फेटन। और इसमें विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही खूबसूरत और अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त किया है। तो इन्होंने कहा, इन फैथ आई डोंट लव दी विद माइन आइज, फार दे इन दी 1,000 एरर नोट्स। कहते हैं इन फैथ का मतलब है सच में, या वास्तव में, या सही मायने में, जो आप समझ सकें। सही मायने में आई डोंट लव दी, कहते हैं हे डार्क लेडी, आई डोंट लव दी, मैं तुम्हें नहीं प्यार करता हूँ, या मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, विद माइन आइज, अपनी आंखों से। अर्थात डार्क लेडी का कॉम्प्लेक्सन एक और सोनेट मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि डार्क लेडी डार्क थी, तो देखने में वो तो इतनी खूबसूरत नहीं थी। तो इन्होंने कहा, जहाँ तक मेरी नज़रों का सवाल है तो मेरी नज़रें आपको प्यार नहीं करती हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि मैं आपको अपनी आँखों से देखना पसंद करता नहीं हूँ। फार दे इन दी 1,000 एरर नोट्स, और जहाँ तक मेरी आँखों का सवाल है तो मेरी आँखें आप में एक दो नहीं हजारों गलतियों को महसूस कर रही हैं। देखने में एक दो नहीं हजारों गलतियां आप में दिख रही हैं। किसको? मेरी आंखों को। तो जहाँ तक मेरी नज़रों का सवाल है, एज फार एज माई आइज आर कंसर्न दे डोंट लाइक यू। तो आगे फिर और पोइट कहता है, बट इट इज़ माई हार्ट, लेकिन जहाँ तक मेरे दिल का सवाल है तो मेरा जो दिल है ना, दैट लव्स, मेरा जो दिल है वो प्यार करता है। वाट दे डिस्पाइज, वाट जिसे, दे वे कौन? मेरी आंखें। मेरा हृदय उन चीज़ों को प्यार करता है जिन्हें मेरी आंखें डिस्पाइज करती हैं, घृणा करती हैं। जिन चीज़ों को मेरी आंखें घृणा करती हैं उन चीज़ों को मेरा दिल पसंद करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पोइट ये बताने का प्रयास करता है कि हे डार्क लेडी, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, देखने में आप बहुत खूबसूरत नहीं हो, अर्थात मैं और जो मेरी आंखें हैं वो आपको देखना पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि मेरी नज़रों में मेरे दृष्टिकोण से आपके अंदर एक दो नहीं हजारों गलतियां हैं। इस सब के बावजूद भी जो मेरा दिल है वो आपसे प्रेम करता है, और मेरा दिल आपसे प्रेम करता है जिसे वे कौन? मेरी आंखें डिस्पाइज करती हैं, घृणा करती हैं। आइए आगे देखते हैं। हु इन डिस्पाइट ऑफ व्यू, डिस्पाइट ऑफ व्यू का मतलब होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और व्यू मतलब होता है दृष्टिकोण। मतलब अपने दृष्टिकोण या अपनी नज़रों की परवाह किए बिना, हु जो, कौन? मेरा दिल, मेरा हृदय नज़रों की परवाह किए बिना इज प्लीज टू डॉट, इज प्लीज्ड टू डॉट, आप प्लीज टू डॉट
यानी आप में आसन्न है, यानी आपके प्रेम में पागल है। कौन? मेरा दिल। यद्यपि नजरें आपको पसंद नहीं करती हैं, इसके बावजूद मेरा जो दिल है वो आप पे आसन्न है, अर्थात आपसे प्यार करता है। और नॉर आर माइन ईयर, और जहाँ तक मेरी कानों का सवाल है ना, तो मेरे जो कान हैं, विद दाई टंग्स ट्यून डिलाइटेड, तुम्हारी जो टंग ट्यून है, तुम्हारे जो जिह्वा की जो आवाज़ है, उससे डिलाइटेड नहीं होते हैं, उससे आनंद नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे कान भी तुम्हारी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं। आंखें आपको देखना नहीं पसंद करती हैं, और कान आपकी आवाज़ को सुनना नहीं पसंद करते हैं। आपकी आवाज़ को सुन करके मेरे कान बहुत ज़्यादा खुश होते नहीं हैं। ना टेंडर फीलिंग, और ना ही मेरे अंदर जो कोमल भावना है, मेरे अंदर जो कोमल भावना है, वो आपके बारे में सोच करके बहुत रोमांचित होता है, ऐसा भी नहीं है। टू बेस टचेस प्रोन, और इसके अलावा बेस टचेस प्रोन, और इसके अलावा जो मेरा जो स्पर्श है, यानी जो तुम्हारा स्पर्श है, वो भी मुझे वो आनंद नहीं दे पा रहा है। ना टेस्ट, और ना स्वाद मिलता है, ना स्मेल, ना वो खुशबू मिलती है, डिज़ायर टू बी इनवाइटेड, और ना ही, ठीक है, ना खुशबू मिलती है, ना स्मेल मिलती है, और इसके अलावा स्मेल का मतलब गंध है यहाँ पर, और ना ही गंध महसूस हो रहा है, और डिज़ायर टू बी इनवाइटेड टू एनी सेंसुअल फीस्ट विद दी एलोन, और ना ही डिज़ायर, मैं कोई इच्छा रखता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार की इच्छा रखता हूँ, किस चीज़ की, कि इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया जाए, एनी सेंसुअल फीस्ट, किसी कामुक दावत के लिए, कामुक दावत के लिए, यानी फिजिकल रिलेशन के लिए आप मुझे इनवाइट करो, इस प्रकार की इच्छा भी मैं रखता नहीं हूँ। ऐसा कौन कहता है? पोइट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर साहब का कहना है कि, अब इस स्टेंजा को हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हु इंडिस्पाइड आर व्यू, अपने दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि के अपनी दृष्टि के परवाह किए बिना जो मेरा दिल है वो आपसे बहुत प्रसन्न रहता है, आपके प्रति आसक्त है, आप से प्रेम करता है। और लेकिन आगे कहते हैं, नार आर माइन ईयर विद दाई टंग्स ट्यून डिलाइटेड, और जहाँ तक मेरे कानों का सवाल है, तो मेरे कान आपकी जिह्वा की आवाज़ सुन करके बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं, और इसके अलावा नॉट टेंडर फीलिंग, और ना ही आपके बारे में सोच करके कोई अच्छे भावनाएं मेरे अंदर आती हैं। टू बेस टचेस प्रोन, और यहाँ तक कि आपका जो स्पर्श है ना, वो भी मुझे वो आनंद नहीं दे पाता है। नॉट टेस्ट, और ना किसी प्रकार का स्वाद है, ना किसी प्रकार का गंध है। डिजायर टू बी इनवाइटेड, और ना मैं इच्छा रखता हूँ कि मुझे इनवाइटेड किया जाए, आमंत्रित किया जाए, टू एनी सेंसुअल फीस्ट, किसी कामुक दावत के लिए, यानी किसी फिजिकल रिलेशन के लिए आमंत्रित किया जाए, विद दी एलोन, आपके साथ, आपके पास आमंत्रित किया जाए, ऐसी मैं कोई इच्छा रखता नहीं हूँ। बट माई 5 विड्स, और जहाँ तक मेरे पांचों बुद्धि का सवाल है, तो मेरी पांचों बुद्धि, नार माई 5 सेंसेस, और ना ही मेरे जो पांचों इंद्रियां हैं, कैन डिस्यूड, जहाँ तक मेरे पांचों बुद्धियों का सवाल है, और माई 5 सेंसेस, और मेरे पांचों इंद्रियों का सवाल है, तो ये भी कैन डिस्यूड, नहीं रोक सकती हैं। ये लोग भी नहीं रोक पा रहे हैं, किसको? वन फुलिश हार्ट, मेरे मूर्ख हृदय को, फ्रॉम सर्विंग दी, तुम्हारी सेवा करने से, यानी तुम्हारे प्रेम में पागल होने से ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं। एज फार एज माई वेट्स एंड माई सेंसेस आर कंसर्न, दे आर नॉट एबल टू मेक स्टॉप माई हार्ट टू सर्व यू, टू लव यू,
और हु लिव्स अनस्वेड। और जहाँ तक मेरे हृदय का सवाल है तो मेरा हृदय आपके प्रेम में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि वो अनस्वेड है, वो पूरी तरह से स्थिर है। लाइक नेस ऑफ मैन, जैसे कि एक पुरुष को होना चाहिए, जैसे कि एक पुरुष को होना चाहिए, उस तरह से मेरा जो दिल है वो पूरी तरह से तुम्हारे प्रेम में स्थिर है। और दाई प्राउड हार्ट स्लेव, और मेरा जो दिल है तुम्हारे दिल का गुलाम है। तुम्हारे दिल का गौरवशाली या गौरवान्वित, बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मेरा दिल आपके दिल का गुलाम है। एंड वैसल रेच टू बी, और आपके हृदय का गुलाम है। और इसके अलावा वैसल रेच टू बी, और आपके प्रेम में जो मेरा दिल है, एक दिन मैं एक तरह से रिच बन जाऊंगा, नीच बन जाऊंगा, निम्न बन जाऊंगा। और यही तो होता है प्रेम में, हर प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ता है। प्रेम में लाभ हान सब कुछ झेलना पड़ता है। और आगे विलियम शेक्सपियर कहते हैं, ओनली माई प्लेग, केवल मेरी विपत्ति, केवल मेरी परेशानी, प्लेग परेशानी, ओनली माई प्लेग दस फार आई काउंट माई गेन। और जहाँ तक मेरी विपत्ति का सवाल है, मेरी परेशानियों के सवाल है, तो मेरी जो सफरिंग्स हैं, दस फार आई काउंट माई गेन, मैं अपनी परेशानियों को क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं उस प्रेम में आने वाली हर प्रकार की सफरिंग को आई काउंट माई गेन, मैं उन सफरिंग्स को भी लाभ मानता हूँ, मैं उन सफरिंग्स को लाभ मानता हूँ। और दैट मेक्स मी सिन, और ये चीज़ें क्या कर रही हैं, ये चीज़ें दैट सी मेक्स मी सिन, और ये चीज़ें मुझसे पाप करवा रही हैं। क्या करवा रही हैं? पाप करवा रही हैं। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि आपके प्रेम में जो पागल मेरा दिल है, और इस कारण से मेरे मार्ग में जो परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों को भी मैं अपना एक लाभ मानता हूँ कि कम से कम बहुत ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये भी आपके प्रेम के कारण ही तो आ रही हैं। और दैट मेक्स मी सिन, और ये चीज़ें मुझसे पाप करवा रही हैं। अवार्ड्स मी पेन, और उसका परिणाम क्या है कि मेरे जीवन में मुझे दर्द की प्राप्ति हो रही है, कष्ट की प्राप्ति हो रही है। ये सब चीज़ें मुझे दुख दे रही हैं। और फ्रेंड्स, आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आया है तो निश्चित तौर पे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।